हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये है रक्षाबंधन के एक दिन के बाद की ब्लॉग। और रात में मैं मम्मी घर से आ गई थी, तो फिर सुबह क्योंकि सबको स्कूल जाना था, सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी थी पहले जैसे, और छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। और ये मैं जो फूल वगैरह चढ़े थे कल पूजा में, तो वो सारे फूल थे, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं उसे तोड़ करके, और खूब अच्छे से वो सूख गए थे पंखे की हवा से, तो मैं सारे वो तो मतलब हाथ से उसको क्रश करके फिर मैंने वो प्लांट में डाल दिए। और वो सो जो रक्षाबंधन की थाली वगैरह थी तो वो सब क्लीन किया। तो ये सब काम सुबह हुए। फिर मैं छत पे आई तो लगे हाथ कपड़े भी उतार ली, और ये सब कपड़े अंदर ही डाले थे क्योंकि बारिश का कोई गारंटी नहीं है, किसी भी वक्त बारिश आ जाता है, तो आते जाते रहता है। जैसे हवा है ना, कभी भी चल देती है, उसी तरह बारिश भी हो गया है। और चलिए, और इधर लंच बना लेते हैं। ये मैंने मतलब पहले बनाया था, उसके बाद वो लोग चले गए, फिर मैंने वो बाकी काम कंटिन्यू किया है। और इधर मैंने आज बनाने जा रही हूँ बोड़ी, और जिसको बहुत सारे लोग लुबिया भी कहते हैं। तो बोड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और फटाफट कुकर में बनाएंगे क्योंकि जल्दी बन जाती है। और कुकर की सब्ज़ी शायद मतलब हम लोगों को टेस्टी लगती है, और बाकी लोगों को भी टेस्टी लगती ही होगी। एक बार ट्राई करिएगा कुकर में बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है कुकर का। क्योंकि आलू इसमें जो आ रहे हैं वो जल्दी मतलब गलते नहीं हैं, और सूखी सब्ज़ी या भुजिया बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलो भाई, आज बनाते हैं रस्से वाली सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया था, और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसमें आधा मैंने ग्राइंड किया है और आधा हम तड़के के लिए डालेंगे इसमें। तो मैंने प्याज डाला, उसमें सरसों का तेल ऐड किया है बस, और कुछ नहीं। प्याज भुन गया था तो मसाला मैंने जो पीसा था वो मैंने डाला है। अब मसाले में बस लहसुन थी, प्याज था, टमाटर, हाफ़ टमाटर मैंने उसमें ऐड किया था, और हरी मिर्च और जीरा और काली मिर्च मैंने पेस्ट बना लिया था। तो वो पेस्ट, प्याज भुन गया तो मैंने वो पेस्ट ऐड कर दिया। और उसमें अब डालेंगे हल्दी, और धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा मतलब हैवी मसाला मैंने डाल रही हूँ, और थोड़ा सा लाइट ही रहे। और जानते ही मेरे हस्बैंड को लाइट ही मसाला पसंद है, तो गाढ़ी सब्ज़ी वो जल्दी खाते नहीं हैं। तो 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला नहीं था, सब्ज़ी मसाला था, मैंने उसे ऐड किया था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हो गया है तो मैंने जार को वो करके, और उसका पानी जितना भी, मसाला कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रहता है, तो थोड़ा हिला करके वो डाल देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि पानी हमें ऐड करना रहता है कि मसाला जले नहीं। और थोड़ा सा 1-2 मिनट भून गया है तो मैंने टमाटर हाफ़ जो बचा के रखा था मैंने उसे कट करके डाला है। हाफ़ मैंने ग्राइंड कर दिया था और हाफ़ मैंने कट करके डाला है, क्योंकि कभी उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, जो मतलब दिखता है उसमें टमाटर। और जब मसाला अच्छे से भून गया था तो मैंने ये सारी सब्जियां डाल दी, और अब उसे भी भून लेंगे थोड़ा। और उसी के साथ मैंने नमक ऐड किया है। पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में दिक्कत हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हो रहा, लाइट फ्लक्चुअल हो रहा है कि क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। इस तरह ही करता है ये कैमरा। मैंने इस बार बैक कैमरे से शूट किया था, क्योंकि मैं अधिकतर फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ, तो मुझे लगा कि इसलिए होता है कि लाइट सामने से पड़ती है, लेकिन बैक कैमरे से भी मुझे वही रिजल्ट मिला। कोई अगर जानता होगा तो बताना। मेरा मोबाइल अच्छी कंपनी का है और महंगी मोबाइल है, फिर भी कैमरे ऐसे हो रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और मुझे लग रहा है किसी को दिखाना पड़ेगा, कैमरे में सारी दिक्कत हो रही है, धुंधला धुंधला आना, ये क्यों हो रहा है। और मैंने ऐसे कोई मतलब फ़िल्टर भी नहीं लगाया है कि अच्छा लगे और ऐसा कुछ हो के, बस मैंने ओरिजिनल कैमरे से शूट करती हूँ। और फिर भी नहीं लग रहा है क्यों, कभी कभी लगता है वाइब्रेट करता है, कभी लाइट से फ्रैक्चर होता है, कभी धुंधला हो जाता है, ये सब सारी समस्या हो रही हैं। किसी को आइडिया होगा तो कुछ बताना। मेरा वो वीवो का फ़ोन है और इसलिए, और अभी न्यू फ़ोन है, फिर भी ये सब दिक्कत हो रही है। मसाला भून गया था तो बीच में जब भून रहा था, मैं थोड़ी बर्तन थे चाय वगैरह के, तो वो सब मैंने धुल लिए थे। और तो मसाला भून गया है तो इसमें पानी मैंने डाला है, और थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा पानी और डाला, और उसी के साथ मैंने धनिया थोड़ी सी मैंने कट करके डाल दी थी। और इधर मेरे अंडे भी बॉयल हो गए थे, और इधर मैं रोटियां भी फटाफट सेक लूँगी, क्योंकि रोटियां ही बनेगी। 2 दिन से हैवी खाना खाया आदमी, पूड़ियाँ ही खाते रह गए, पनीर पूड़ी ये सब चीज़, छोला यही सब चला, तो रोटियाँ ही बनेगा। और हस्बैंड को तो खैर रोटी ही जाएगा, लेकिन नैतिक को तो जाएगा, वो तो पराठा ही ले जाएगा, उसको पराठा ही चाहिए। रोटी देती हूँ तो वो 1 रोटी खाएगा और 1 रोटी ले चलाएगा। जब देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी हो गई। मैंने दाल भी बनाया था, इसके पहले मैंने दाल
चढ़ाया था, दाल भी बन गई थी और ऐसे वाली सब्ज़ी बनी है और रोटी ये हस्बैंड लेके जाएंगे। और मिठाई है तो मिठाई भी मैं दे दूँगी। मिठाई ऐसे सबके घर में बहुत सारे होंगे रक्षाबंधन के समय। और वो लोग चले गए तो फिर मैंने अपना क्लिनिक का काम शुरू किया। मिस्टी भी जग गई तो मैंने उसे सोफे पे लिटा दिया है कि वो थोड़ा देर उधर रहे, वरना ये काम हो नहीं पाता, वो सोई रहती है तो। और मैंने बताया था ना, जब कुकर की सीटियाँ लगती हैं, विसल्स बजते हैं तो उसकी आँख खुल जाती है। तो वो है अभी, मैंने शांत है, शांत क्या, वो रो ही रही है। वो मतलब जब टच में रहती है तो चुप रहती है, वरना वैसे वो रोती ही रहती है वो। इसलिए मुझे हर जगह वॉइस ओवर ही करना पड़ता है, उसके रोने की आवाज़ इतनी आती है। बाकी लोग जानेंगे नहीं, बाकी लोग ये सोचेंगे बच्चे को रुला करके और ये वीडियो शूट कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, उसकी मतलब इसी हैबिट से हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम लोग रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इतना रोती है। आपको मालूम, बच्चा रोता है तो काफ़ी मतलब उलझन हो जाती है दिमाग में। ये सब चीज़ें हैं। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग आए गए तो ऐसे हुआ था। ये पिलो कवर था, मतलब उसकी चैन थोड़ी सी वो निकल गई थी जिप से। तो जब हम मतलब जब मैं निकालती हूँ लगाती हूँ तब मुझे याद आता है, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ, जब धुलने जाता है तभी सोचती हूँ मैं इस अब सूख जाएगा तो इसके बाद मैं इसे ठीक करूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। फिर आज मैंने लगाया तो मुझे याद आया। अब देखते हैं, दिन में टाइम मिलता है तो मैं उसे ठीक करूँगी, वरना वो उसी तरह फिर रह जाएगा। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत सारी हैं, जो हम मतलब सोचते हैं अभी करेंगे तो वो चीज़ मतलब भूल रही है तो पेंडिंग में हो जाती है। और ये छोटी मोटी काम है, हमेशा हमारी छूट ही जाती है। तो अच्छा होगा, मैं पहले डायरी में नोट करके रखती थी मुझे क्या क्या करना था, लेकिन बीच में जब मिस्टी ऐसे हो गई, मिस्टी होने के बाद मैं सारी चीज़ें मतलब छोड़ दी लिखना। और वरना मेरी ये हैबिट थी कि मैं हर चीज़ नोट करके रखती थी और मैं देखती थी मुझे क्या क्या करना है, आज क्या करना है, ये मेरा पूरा प्लान रहता था। और मुझे भी अब लग रहा है ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और याद नहीं रहता है मुझे क्या सिलने देना है, क्या चीज़ रिपेयर के देना है। ये सब चीज़ें जब मैं एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद में देखती हूँ तो मुझे याद आती है। ये आगे का रूम था नैतिक का, और नैतिक ज़्यादा करके इसमें पढ़ाई वगैरह करता है। तो ये मतलब अच्छी धूप हुई है, अभी सुबह इतनी बारिश हुई है, 8 बजे तक लगातार बारिश हुई है, 8:30 बजे तक। और अब देखिए उसके बाद 9 बजे से पूरी धूप हो गई है। और ये सारे काम पड़े हुए हैं, कपड़े इतने ज़्यादा हैं, प्रेस करने हैं, फोल्ड करके रखने हैं। तो सब काम अभी मैं बाद में करूँगी, पहले नहा लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और 12 बजने वाले हैं। तो अभी इस समय उतना पूजा नहीं, बस मैं धूप ही जला दी हूँ और हल्का पूजा हो गया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मुझे रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट मिला था। और मेरे बस मतलब कुल मिला करके 3 भाई ही हैं, 2 चचेरे भाई हैं और एक मेरे सगे भाई हैं। तो ये भैया ने दिया था, भैया भाभी ने मुझे दिया था। ये साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी थी और मेरे पास रेड कलर की साड़ी नहीं थी, तो मुझसे पूछी तो मैंने कहा था रेड कलर की साड़ी। तो हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों को एक जैसा गिफ्ट मिला है, साड़ी और पैसे। और साड़ी पूरा का सेट है और रेड कलर का पेटीकोट भी था, उसके साथ पैसा भी था उसी में। और मिस्टी को भी मिला था गिफ्ट में। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग को क्या क्या मिला। और ये है उसको कैफरी सेट, उसके भैया ने दिया था। वो राखी तो बांध नहीं पाती है, लेकिन किसी तरह उसे तिलक लगवा दिया जाता है। लेकिन जब से हुई है तब से मेरा भतीजा उसको गिफ्ट देता ही है। जैसे सारी बहनों के लिए ख़रीदता है, वो उसके लिए भी खरीद के लाता है छोटे से ही। और ये मेरे छोटे भाइयों ने दिया था, भैया तो मुझसे बड़े हैं और जो चचेरे भाई हैं वो मुझसे छोटे हैं। ये एक ने दिया था, ये पर्स बहुत ही अच्छा है, 2 पर्स लोगों ने दिया था। तो हर साल कुछ ना, कभी बेडशीट देते हैं सब, कभी सूट देते हैं, ऐसे देते रहते हैं। इस बार उन लोगों ने पर्स दिया हमें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग बताइएगा आप लोग का रक्षाबंधन कैसे गया। और चलिए फिर आपसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और